जाते हैं, हम उससे और मांगते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए बिना पलक झपकाए और दे देता है। हम मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, वो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। फिर एक दिन वो आता है जब हम मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन वो फकीर, वो दयालु देते देते नहीं थकता। वो हमें इतना देता है, इतना नवाजता है कि एक दिन जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब ये सब चला गया तो क्या होगा। अकल हम सबको है कि जितनी चीजें उसकी नेमत से हमको मिली हैं, वो सारी चीजें कभी ना कभी तो खत्म होंगी ही। तब शुरू होता है उस फकीर का असली खेल। वो हमसे हमको मिलाने लगता है, वो हमें इस बात का एहसास कराने लगता है कि बेटा ये सब जो तुमको मिला है ना, ये किसी काम नहीं आने वाला है। अगर कोई चीज काम आएगी तो वो है तुम्हारी अच्छाई, वो है तुम्हारी इंसानियत, वो है किसी और के दुख में तुम्हारे द्वारा बहाया हुआ एक आंसू, किसी की खुशी में तुम्हारे चेहरे पर आई हुई मुस्कान। और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर वो एहसास बढ़ने लगता है, वो एहसास इतना बढ़ जाता है हमारे अंदर कि हम धीरे धीरे अपने आप से तो मिलते ही हैं, हम उस साईं के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। We become one with साईं। And there comes a point where you are no different from साईं। आप और साईं अलग अलग नहीं होते। यही वो परिस्थिति है जिसको हमारे वेदों में हमारे ऋषियों मुनियों ने आत्म साक्षात्कार कहा है। जब हम ये कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब यहां पे कैच है, यहां पे साईं डिफरेंट हो जाते हैं। हमको अभी तक सिखाया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब छोड़ दो तो तुम ईश्वर को पा जाओगे। साईं के साथ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। साईं की कार्य प्रणाली दूसरों से थोड़ी भिन्न है। ये सारे जिनको हमारे शास्त्रों में विकार कहा गया है, वाइसेस, ये सब हमारे अंदर साईं रहने देते हैं। वो सिर्फ इनका स्वरूप बदल देते हैं। साईं इज अ ट्रांसफॉर्मर। साईं बदल देते हैं। हमारे अंदर काम इच्छा भी रहेगी, लेकिन वो
शास्त्रोक्त हो जाएगी। क्रोध आएगा लेकिन अपनी कमियों पर, मद होगा अपनी अच्छाइयों पर, मत्सर, ईर्ष्या, एनवी होगी दुनिया में व्याप्त बुराइयों पर। और इसी का सिंबल है साईं की काकड़ आरती। उसमें 5 रुई की बातियों को एक बनाया जाता है। काकड़ आरती जो सवेरे 4:15 बजे होती है। बाबा की काकड़ आरती में एक जगह कहा जाता है, काम क्रोध मद मत्सर आटुनी एक काकड़ा केला। यानी हमने अपने इन 5 विकारों को मिला करके तेरी काकड़ आरती की बाती बनाई है साईं, और हम अपनी इन बुराइयों से तेरी आरती उतारते हैं। साईं ये काम कैसे करते हैं? अगर आपने किसी ने शिरडी में कभी काकड़ आरती अटेंड करी हो, आपको सौभाग्य मिला हो सवेरे जो आरती होती है उसको अटेंड करने का, उसमें एक एक स्टेज पर, एक एक पायदान पर जो आपके मन में भाव उभरते हैं, साईं वो है। जब सुबह की आरती खत्म होती है तो कैसा लगता है? शिरडी में हमने जो जो महसूस किया वो आपके साथ बांटने का आनंद अलग है। और बहुत ध्यान से, गौर से इन शब्दों को सुनिएगा। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है कवि के भावों की इसमें। शिरडी में जो महसूस किया, लो आज उसे दोहराता हूं। शायद तुम समझो आखिर क्यों मैं साईं के गुण गाता हूं। जब सुबह की आरती खत्म हुई, मेरे साईं का जब स्नान हुआ, जब सुबह की आरती खत्म हुई, मेरे साईं का जब स्नान हुआ, उसे देख के मेरे पाप धुले, उसे देख के मेरे पाप धुले, मैं पापी से इंसान बना, मैं पापी से इंसान बना। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। जिन लोगों ने बाबा की काकड़ आरती अटेंड ना की हो शिरडी में, उनको बताऊं तो सुबह बाबा को जो वस्त्र पहनाए होते हैं
उनको पुजारी एक एक करके अलग करते हैं। आप बाबा की मूर्ति दिगंबर देख सकते हैं। उनके ऊपर गुलाब जल, पानी, अगर ठंड के दिन हो तो गर्म पानी, दूध और पंचगव्य मिला करके बाबा का स्नान होता है शुरू। जब सुबह को साई चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, जब सुबह को साई चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, बह गई भावना बदले की, बह गई भावना बदलेगी। मैंने दुश्मन को भी मुआफ किया, मैंने दुश्मन को भी मुआफ किया। ओम साईं, ओम साईं, और उसके बाद जब बाबा के चरणों में जल और दूध की धारा बहती है, पुजारी तौलिया लेकर के बाबा के मूर्ति को पोंछते हैं, समाधि को पोंछते हैं। बाबा को अष्टगंध से श्रृंगार किया जाता है, उनके माथे पर त्रिपुंड लगाया जाता है, उनकी समाधि पर त्रिपुंड लगाया जाता है और फिर बाबा को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। जब सुबह सवेरे साई को ओढ़ाई गई नई चादर, जब सुबह सवेरे साई को ओढ़ाई गई नई चादर, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने साई चोला पहन लिया, मैंने साई चोला पहन लिया, मैंने साई चोला पहन लिया। ओम साईं, ओम साईं, बाबा को नए नवेले वस्त्र पहनाने के बाद जगमगाता हुआ सोने का हीरे से जड़ा मुकुट बाबा ने अपने जीवन में कभी नहीं पहना। आज उनके भक्त उनके लिए लेकर के आते हैं और बाबा जो है वो भक्तों के वश में रहने वाले हैं। उनको वो मुकुट धारण कराया जाता है तो जो देखने वाले होते हैं उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं।